पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर खड़ा करने के बाद तालिबान को भारत से बड़ी खुशखबरी मिली। ये खुशखबरी मिली है अमेरिका के एक ऐलान के बाद। अमेरिका ने गोल्डन गेट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल चाबहार पोर्ट को लंबे समय से मध्य एशिया का गोल्डन गेट कहा जाता है। अमेरिका ने भारत के ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपने काम जारी रखने के लिए 6 महीने की पाबंदी से छूट दे दी है, जिससे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ लगाए गए सख्त प्रतिबंध भारत के बनाए हुए चाबहार पोर्ट पर नहीं पड़ेंगे। भारत सरकार ने पिछले साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का समझौता किया था। चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। इस खबर से जहां एक तरफ तालिबानी बहुत खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी भड़के हुए हैं। वो इसके लिए भारत को कोस रहे हैं। बता दें कि तालिबानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एस हैदर हाशमी ने एक्स पर इस चाबहार को छूट मिलने की खबर को पोस्ट किया और कहा, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से व्यापार की जरूरत नहीं होगी। हम भारत के साथ अब बड़े पैमाने पर व्यापार को शुरू करेंगे। हैदर हाशमी के खुश होने की वजह यह है कि अफगानिस्तान एक जमीन से घिरा हुआ देश है। भारत से व्यापार के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रास्ता लेना पड़ता है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और अफगानिस्तान के व्यापारी हर साल करोड़ों का व्यापार करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तनाव की वजह से ये व्यापार रुक जाता है। पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए रास्ता नहीं देता। चाबहार पोर्ट बनने के बाद अब भारत अपने सामान को सीधे ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक आसानी से भेज रहा है। चाबहार पोर्ट की वजह से ही तालिबानी सरकार भी दुनिया से व्यापार तेज करने पर फोकस कर रही है। इससे उसकी पाकिस्तान पर से निर्भरता कम हो गई है, जो उसे सुविधा देने के नाम पर लगातार लूट रहा था और शर्तें थोप रहा था। वहीं तालिबान और भारत की खुशी से पाकिस्तान भड़क गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के पिट्ठू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के टिप्पणीकार कमर चीमा का कहना है कि ये भारत के दबाव में अमेरिका ने छूट दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी चाबहार का विकास चाहते थे और भारत ने उनका सपोर्ट किया। कमर चीमा ने कहा, पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ईरान और अफगानिस्तान में घुसपैठ कर रहा है और इसे इस्लामाबाद सहन नहीं कर सकता। अगर भारत अपनी पहुंच बढ़ाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो अमेरिका ने ईरान में चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट दे दी। ये प्रतिबंध 29 सितंबर से लागू होने थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद 1 महीने की छूट दी गई। 6 महीने की नई छूट 29 अक्टूबर से प्रभावी होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बताया कि ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए हमें अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट दी गई है। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य कदम लगता है, लेकिन असल में ये बताता है कि अब वॉशिंगटन की प्रायोरिटीज किस दिशा में जा रही है। अमेरिका का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का ये ऐलान दोनों देशों के बीच टैरिफ ढांचे को नया रूप दे सकता है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ सकता है। अमेरिका का ये फैसला साफ इशारा करता है कि वो भारत की रणनीतिक जरूरतों को समझता है और रिश्तों में लचीलापन दिखाने के लिए तैयार है। अगर गोल्डन गेट की अहमियत की बात करें, चाबहार पोर्ट को लंबे समय से मध्य एशिया का गोल्डन गेट कहा जाता है। इसकी रणनीतिक अहमियत 1970 के दशक से मानी जाती है। भारत ने इस पर काम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2001 में शुरू किया था, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव के चलते ये ठप पड़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ और मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का करार किया, जिससे सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL को पोर्ट चलाने का अधिकार मिला। ये पोर्ट भारत को न सिर्फ व्यापारिक बल्कि भू राजनीतिक मजबूती देता है, खासकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के मुकाबले। फिलहाल अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।